तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 11th के पोल साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या आपका आता है संघवाद। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि संघवाद है क्या। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें कम से कम 2 स्तर की सरकारें होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, संघवाद कहते हैं। अब ये 2 स्तर है, ये कौन कौन से स्तर आपके होते हैं? तो देखो, एक तो आपका होगा केंद्र सरकार, ठीक, और दूसरा स्थानीय या प्रांतीय सरकार। अब ये जो प्रांतीय वर्ड है ये आपका है राज्य सरकार के लिए, ठीक। अब जरा समझते कि दोनों सरकार अपने कौन कौन से विषयों पे काम करती है। तो देखो, अगर राष्ट्र महत्व की बारे में बात हो रही है, राष्ट्र के लिए बात हो रही है, तो यहाँ केवल केंद्र सरकार ही काम करेगी। और अगर किसी राज्य के महत्व की बात हो रही है तो हम इसके ऊपर कौन कार्य करेगा आपका, कि वो राज्य सरकार, ठीक। अब एक और चीज़ आपका कि जो आपका संघवाद है, ये जो वर्ड है ये कैसे बना, तो ये वर्ड 2 वर्ड के मेल से बनता है। एक आपका होता है संघ, दूसरा आपका होता है वाद, ठीक। संघ का मतलब क्या आपका होता है, संगठन, और वाद का मतलब क्या आपका होता है, विचार, ठीक। अब चलो आगे करते हैं कि जो आपको संघवाद का विषय है ये हमारे संविधान में कहाँ से ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ। तो देखो, हमारे संविधान का ऑलमोस्ट 25% जो आपका पार्ट है ये दूसरों के संविधान से लिया गया है। तो वैसे संघवाद का विषय हमने कहाँ से लिया, आपका कनाडा से। कहाँ से लिया, आपका कनाडा से, ठीक। अब इसके आगे हम करते हैं कि हमारे देश को संघवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, इसका कोई बहुत भारी आंसर नहीं है। इसका मीनिंग विकास करने के लिए, देश की एकता को सुरक्षित करने के लिए, या मैं बोलूँ इजली। अब छोटी सी बात आप खुद समझो कि अगर देश में केवल एक ही गवर्नमेंट हो तो वो किस किस का विकास करेगी, या केंद्र का विकास करेगी पूरे देश का, या राज्यों का करेगी, या गाँवों का करेगी। तो इस विकास के कार्यक्रम को आसान बनाने के लिए हमारे देश में संघवाद की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अब करते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर या हमारे संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था कैसे है। तो देखो, हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था के अनुसार 1 केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकार और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, जो अपने अपने विषयों पे काम करती है। अब इन्हीं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक जो दिल्ली है आपका, वो हमारे देश की आपका राजधानी है, ठीक। अब हमने ये तो पढ़ लिया क्या 3 स्तर की सरकारें हैं, तो तीनों के अपने अपने विषय हैं जो संविधान ने क्या क्या इनको सजा दे रखी हैं। तो वैसे ही आपको आता है कि संविधान ने केंद्र सूची में 98 मामले, ठीक, और राज्य सूची में 61 है, समवर्ती में 52 मामले हैं आपका, ठीक। मतलब ये जो 98 मामले आपके केंद्र सूची में आपके, इन मामलों में केवल केंद्र सरकारी कार्य करेगी या इनके विषयों पर कानून बनाएगी। 61 मामलों में केवल राज्य सरकारी कानून बनाएगी, और 52 मामले में साझा होता है। मतलब यहाँ दोनों सरकारें अपना कानून बना सकती है। और ये जो आपका डाटा है ये आज का है, मतलब वर्तमान का है बिल्कुल, ठीक। अब करते जाए इसके आगे का कि संघवाद की विशेषता। इसकी पहली विशेषता आपको आती है कि भारत में 3 स्तर की सरकारें, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। देखो, भारत का 3 कौन कौन स्तर आपके, पहला आपका आता है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य, और तीसरा आपका आता है स्थानीय सरकार, ठीक। फिर लिखित संविधान, हमारे देश के अंदर क्या आपका लिखित संविधान है, ठीक। और तुम्हें पता है एक चीज़ कि हमारा जो संविधान है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। देखो, अब छोटी सी बात है यार, संविधान करता क्या है, संविधान शक्तियों को बंटवारा करता है। तो वैसे ही संविधान ने इन तीनों स्तरों के बीच में शक्तियाँ बांट रखी हैं। तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक में आपको सारे प्रावधान मिल जाएंगे, ठीक। फिर आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक। अब ये कैसे, देखो, हमारा अनुच्छेद 50 हमारे न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित करता है और उसे कार्यपालिका से अलग अनाउंस करता है। और संविधान की सर्वोच्चता, कि हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब इसके बाद करते हैं कि यार हमारा जो संविधान है हमारा जो संघवाद है वो कैसे है। मतलब होता नहीं आपका कि कैसे हमारे देश में इसकी नीड क्यों पड़ी, कैसे अप्लाई हुआ। देखो, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से करीबन 50 विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो राज्यों को प्रदान किया गया था, ठीक। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि जो आपका होता है कि सबसे पहले राज्य सरकार को अपने विषयों का स्थानांतरण कब मिला, तो सन 1919 में,
ठीक, 1919 में मिला। ठीक, भारत में भारत सरकार अधिनियम के 1935 के माध्यम से सबसे पहले संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन में भी आपका आता है कि सबसे पहले संघवाद वर्ड का यूज़ कहाँ हुआ आपका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत आपका हुआ था। इस प्रकार भारत में संघवाद का जन्म होता है। अब हम करते हैं कि यार अगर अगर संविधान के जरिए संघवाद है और संघवाद के जरिए 3 स्तर की सरकार है, जिससे तीनों स्तर की सरकारों में शक्तियाँ बांटी गई, तो केंद्र में कौन कौन से मामले आपके आते हैं, ठीक, और राज्य में कौन कौन से विषय आते हैं, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। हम करते हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय शामिल हैं। देखो हमने कर तो लिया ये कि वर्तमान में इसमें करीबन 98 विषय शामिल हैं। जरा समझते हैं कौन कौन से हैं इसके। देखो इसके अंदर मुख्य विषय आपके रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, युद्ध, शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, नागरिकता, नेविगेशन और शिपिंग, विदेशी व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, चुनाव, उच्च शिक्षा इत्यादि। मतलब इन मामलों पर केवल केंद्र सरकारी क्या होता है कानून बनाएगी। अब जरा करते हैं इसके बाद कि राज्य सूची के अंदर कौन कौन से मामले शामिल है। देखो राज्य सूची के अंदर मेनली आपका 61 मामले शामिल है, परंतु कौन कौन से जरा करते हैं। देखो हम जो कर रहे हैं ये मुख्य विषय हैं आपके, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, राज्य न्यायालय, शुल्क, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, भारत के भीतर जो तीर्थ यात्रा होती है उसके ऊपर टैक्सेस जो होते हैं, शराब के नशे, विकलांगों और बेरोजगारों को राहत, पुस्तकालय, संचार, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, मत्स्य पालन, सड़क यात्रीकर इत्यादि। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार अपने कानून बनाएगी, ठीक, और इसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब करते हैं समवर्ती सूची में शामिल मामले। देखो इसके अंदर कुल आपको 52 मामले आपके आते हैं, 52 विषय आपके हैं, जैसे आपके स्टैंप ड्यूटी हो गया, आपकी ड्रग्स एवं जहर हो गया, बिजली हो गया, समाचार पत्र हो गया, आपराधिक कानून हो गए, श्रम कल्याण, जैसे कुल 52 मामले इसके अंदर हैं, जिसके ऊपर राज्य या केंद्र दोनों में से कोई एक कानून मतलब कोई भी कानून बना सकता है। परंतु अगर आप एज्यूम कर लो कि भाई दोनों में विवाद हो गया, तो अगर दोनों में विवाद होता है या ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो यहाँ पर संघ की बात सुनी जाएगी, यहाँ पर राज्य का रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। हम ट्राई करेंगे कि पार्ट 2 कल तक या परसों तक हम डाल दें, ठीक, और जहाँ तक हो हमारे चैनल को आप जो आपकी वीडियो है ये पूरी वॉच कीजिए, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।